वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। एंड अगर तुम उन लोगों में से हो जिनको अपना कैरियर नहीं पता, जो कॉन्स्टेंटली कैरियर को लेके स्ट्रेस्ड रहते हैं, जिनकी इच्छाएं तो बहुत बड़ी हैं बट समहाउ वो काम नहीं कर पाते, समहाउ उन्हें पता भी नहीं है एग्जैक्टली जाना कहाँ है, बट उन्हें वेग आइडिया है हमें सक्सेसफुल बनना है, हमें महान बनना है, हमें हेल्दी बनना है, बट स्पेशली कैरियर के फील्ड में दे डोंट नो उन्हें करना क्या है। आई वॉज सच अ पर्सन, और बहुत सालों से बहुत सारी चीज़ें चेंज करी, बहुत सारे कैरियर्स चेंज करे, एंड फाइनली सम थिंग्स वर्कड। और एक डिज़ायर्ड रियलिटी, एक विज़न बनाने के लिए काफ़ी मैंने सफरिंग ली है, और उसके बाद फाइनली नाउ आई हैव अ विजन, आई माई गोल्स आर अलाइंड, आई फील बेटर एंड आई फील इंटीग्रेटेड। तो बात करूँगा कि व्हाट कैन यू डू एंड इसके पीछे रीज़न क्या है और करें भी क्यों। सी द थिंग इज़, तुम्हारी लाइफ ऐसा समझ लो एक ओशन की तरह है और तुम्हारी उसमें नाव है। नाउ इफ़ यू डोंट हैव अ विजन, तुम्हें नहीं पता तुम्हें जाना कहाँ है, देन तुम कहीं भी जा सकते हो, और कहीं भी अगर जाओगे तो किसी एक फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे, और उस जगह पर जहाँ तुम जा रहे हो उसकी अलग केओटिक मेस है। लेट्स सपोज तुम्हें पता ही नहीं कि मुझे कैरियर में कहाँ जाना है, तुम्हें सक्सेसफुल बनने का नहीं पता, तुम किसी भी रिलेशनशिप में चले जाओगे। किसी भी रिलेशनशिप में जब चले जाओगे तो वहाँ की अलग टॉक्सिसिटी है। तो तुम ऐसी चीज़ों को, हम विजन इसलिए नहीं बनाते कि हमें जो सही पता है हम वहाँ पहुँच जाएं। विजन का एक ग्रेटर पर्पस ये है कि आउट ऑफ ऑल द 10 मिलियन थिंग्स दैट कैन हैपन इन योर लाइफ, कुछ को तुम सिंपली अवॉइड कर दोगे क्योंकि तुम्हारे विजन से अलाइनमेंट में नहीं है। एंड व्हेन यू डोंट नो दिस विजन, तो वो एक चीज़ तो है ही नहीं, चलो जो तुम्हें चाहिए थी वो तो है ही नहीं, उसके अलावा 10 मिलियन केओटिक थिंग्स और उससे भी ज़्यादा तुम्हारे रास्ते में आ सकती हैं। फैमिली में झगड़ा हो गया, लगे पड़े हैं सुलझाने, फैमिली में इशू हो गया, पूरा पूरा दिन निकल जा रहा है जी, नेगेटिविटी में निकल जा रहा है, क्यों? विजन नहीं है। एंड यू नीड दिस विजन, अदरवाइज अगर तुम्हारे पास विजन नहीं है तो कोई सेल्फ हेल्प वीडियो, कोई तुम्हारी टैक्टिक्स, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वर्क नहीं करने वाली। दिस इज़ द ओवर अलाइनिंग, ओवर आर्किंग प्रिंसिपल जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि वाई यू नीड टू हैव अ विजन। देर इज़ लाइक बिलियंस ऑफ थिंग्स हैं जो घटित हो सकती हैं, और वो सारी चीज़ें तुम कैसे अवॉइड करोगे? लाइक दूर से ही जो बोलते हैं, दूर से नमस्ते भाई, उनको कैसे करोगे? वेन यू हैव अ विजन, तुम्हें पता है कि ये चीज़ मुझे हेल्प नहीं कर रही है, डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रही है, तो जो भी चीज़ उस विजन के रास्ते में आ रही है तुम उसको इग्नोर करोगे, तुम इसको जंप करके चले जाओगे, तुम उसको टैकल करोगे, उसको मनूवर करके चले जाओगे। बट वैन यू डोंट हैव अ विजन, अब तुम्हारे पास केओस तो है ही और तुम्हें पता भी नहीं है जाना कहाँ है। इमेजिन दैट लाइफ, और होपफुली, अनफॉर्चुनेटली तुम उस चीज़ में फंसे भी होगे एंड होपफुली उससे बाहर निकलोगे। इस वीडियो के बाद बस थोड़ा सा कर्म कर लेना। सो ये तो बात थी इंपॉर्टेंस ऑफ विजन की। अब ये भी तुम्हें मान लो पता हो, बट वाई यू आर नॉट एबल टू मेक अ डिजायर्ड रियलिटी फॉर योर सेल्फ जहाँ तुम्हें जाना है, स्पेशली कैरियर के केस में। आई रिमेंबर भाई, 10 मल्टीपल इंटरेस्ट्स, 10 चीज़ों में अच्छा, 10 मेरे एम्स, और किसी पर भी नहीं पहुँचना। एंड इट डिसअपॉइंट्स अ लॉट। तुम्हें दुनिया तारीफ़ करती है, तुम्हें सारे लोग कहते हैं, तुम खुद भी जानते हो तुम कर सकते हो, बट तुम नहीं कर पा रहे। यू ऑलवेज फील स्टक, तुम्हें पता ही नहीं जाना कहाँ है। कभी तुम गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, कभी तुम प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, कभी तुम गूगल में सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, कभी तुम रैपर बनना चाहते हो, कभी तुम्हारे आर्टिस्टिक इंटरेस्ट जाग उठते हैं तो तुम बीट मेकर बनना चाहते हो, कभी तुम्हारा ऑनलाइन बिजनेस वाला मन करता है, कभी तुम यूट्यूब को देखते हो तो यूट्यूबर बनना चाहते हो, उसमें भी कभी सेल्फ हेल्प वाले को देखते हो तो वो बनना चाहते हो, गेमिंग को देखते हो तो वो बनना चाहते हो, मिमिक्री को देखते हो तो वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हो। बाय द वे ये सारे मेरे अपने थे, है ना। तो बात ऐसी है कि तुम्हारा जो आइडेंटिटी है वो कुछ बिलीफ सिस्टम्स पर अलाइंड होता है। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है। तुम्हारी आइडेंटिटी जो है वो कुछ बिलीफ सिस्टम्स से बनी है। तुम उसी बिलीफ सिस्टम से दुनिया को देखते हो, उसी परसेप्शन से दुनिया को देखते हो। परसेप्शन जो तुम्हारा है, परसेप्शन इज़ लाइक अ लेंस जो तुम अपनी आंखों के आगे पहनते हो। और परसेप्शन की बड़ी खास बात यह है, तुम मानो ना मानो, साइकोलॉजी में भी तुम्हें मिल जाएगा, जो प्रॉपर लिटरेचर है साइकोलॉजी का, यू विल फाइंड दैट कि परसेप्शन इज़ द मेन थिंग। तुम जो चीज़ें दुनिया में देखना चाहोगे तुम्हें वैसी ही दिखेंगी। इट्स लाइक अभी देखो, ये वाइट लाइट है सामने, और मैंने एक पिंक या रेडिश कलर के लेंस लगा ली तो मुझे सब कुछ रेड दिखाई देगा। सिमिलरली सेम थिंग इज़ हैपनिंग विथ यू राइट नाउ। तुम्हारे कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं, तुम्हारे कुछ परसेप्शन हैं, और वो तुम्हारी आइडेंटिटी बनाते हैं, और उसी के हिसाब से तुम्हें दुनिया दिखती है। नाउ गड़बड़ क्या है? ये परसेप्शन वाला रूल तो सबके साथ है, जो दुनिया में मचा रहा है उसके साथ भी है, जो कंप्लीट फेल हो रहा है उसके साथ भी है। दोनों के परसेप्शन अलग हैं। एक के परसेप्शन सही है जो उसको सक्सेस की तरफ ले जाते हैं, एक के परसेप्शन गलत हैं जो उसको फेलियर की तरफ ले जाते हैं। तो तुम क्यों मार खा रहे हो? तुम इसलिए मार खा रहे हो क्योंकि तुम्हारे जो परसेप्शंस हैं, तुम्हारे जो बिलीफ सिस्टम है, तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो मिसमैच्ड है। तुम्हारे केओटिक परसेप्शंस है, केओटिक बिलीफ सिस्टम्स हैं। इसलिए तुम एक फाउंडेशन नहीं बना पा रहे हो कि मुझे चाहिए क्या। समटाइम्स तुम्हारा एक परसेप्शन है कि यार मुझे गवर्नमेंट जॉब्स बहुत अच्छी लगती हैं, पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मुझे भी जाना है।
देन वहीं तुम्हारे पास एक परसेप्शन है कि यार मुझे रट्टा मारना पसंद नहीं, मुझे ये आर्ट्स के सब्जेक्ट पसंद नहीं, मुझे हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी पसंद नहीं, लेकिन IAS बनना है। दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक। और ऐसे ही तुम्हारे हर जगह पर है। जैसे मैं अगर अपने बताऊँ तो मुझे रैपर बना था। आई वॉज नेवर समवन जो ऐसे हाइपर एक्सट्रोवर्टेड था। मैंने रूम में बैठ के अपने गाने बनाने शुरू किए, रैप सीखा, प्रॉपर म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखा, गाने भी बनाए हैं। यू कैन चेक दोज आउट इन ऑन द चैनल शशांक दिस साइड म्यूज़िक। और उस समय नाम संकल्प था मेरा, तो यू विल फाइंड दो सॉन्ग्स। गाने भी बनाए, सब कुछ किया। बट देन अगेन मेरा ही एक परसेप्शन मुझे कह रहा था, भाई तू तो इंट्रोवर्ट है, ये लाइन तो एक्सट्रोवर्ट्स की है, कैसे चलेगा, यहाँ तो बहुत घूमना है, यहाँ तो लोगों से मतलब भी निकलवाना है, ये वो, हमारा तो नेचर ऐसा है, हमारा नेचर ऐसा है। दीज आर केओटिक परसेप्शंस। मैं नहीं बोलूँगा सही है या गलत है, सबका अपना नेचर है, एंड थिंग्स कैन वर्क अकॉर्डिंग टू योर नेचर एज वेल, अगर तुम उनको कराना चाहो। बट द थिंग इज कि तुम्हारा परसेप्शन ही केओटिक है। तो तुम्हें इन परसेप्शंस को अलाइन करने की ज़रूरत है। जब मैं वॉइस आर्टिस्ट का सोचता था, अगेन द सेम थिंग्स कम। ये आर्टिस्टिक लाइन जितनी भी थी, मुझे लगता था कि यार ओके मैं मिमिक्री कर सकता हूँ, बट उसकी इंडस्ट्री तो बॉम्बे में है, कैसे जाएंगे, कैसे होगा, मैं तो अकेला हूँ, उधर मेरे को कोई जानता भी नहीं है, सारी चीज़ें चलेंगी कैसे। एंड व्हेन यू हैव दीज परसेप्शन, दीज बिलीफ सिस्टम जो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, तो तुम एक दिशा में नहीं जा सकते। एंड इफ़ एनीथिंग आई रिक्वेस्ट यू टू इंट्रोस्पेक्ट इन योर सेल्फ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कि तुम्हारे कौन से बिलीफ स्ट्रक्चर्स गड़बड़ हैं। तुम्हें UPSC क्लियर करना है, बट तुम्हें 8 घंटे की पढ़ाई पसंद नहीं, रट्टा तो बिल्कुल ही पसंद नहीं, तुम स्टैटिक डेटा रटने बैठते हो तो तुम्हें लगता है कि मौत आती है ना। ऐसे नहीं हो सकता। देखो कुछ लेवल तक तुम्हें वहाँ पर रटना पड़ेगा। देन जैसे आई रिमेंबर, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, बट ऑनेस्टली रटने का आई डोंट फील दैट गुड। बट एक समय पे मेरा सपना था लाइक गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह का, एंड स्टिल हैव टू गेन सम क्लैरिटी ऑन दैट। बट द थिंग इज़ कि तुम्हारे जितने बिलीफ स्ट्रक्चर्स हैं वो एक जगह पर जाने चाहिए। वॉट आई फाउंड टिल नाउ दैट वर्क्स बेस्ट फॉर मी इज़ लाइक दीज वीडियोज़। मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, साइकोलॉजी पढ़ना पसंद है, अबाउट ह्यूमन लाइफ, अबाउट स्पिरिचुअलिटी, डिस्कवरिंग मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, नॉट नेसेसरली उसको रटना दिमाग में। मुझे एनालिसिस करना पसंद है। और वैसे भी लाइफ के ऊपर इट्स लाइक ऑलमोस्ट आई एम डूइंग रिसर्च फ्रॉम लास्ट 8 years। मैं खुद से सवाल पूछ रहा हूँ, मैं मार खाया हूँ, मैं हेल में गया हूँ और मैं वहाँ से निकला हूँ। आई गॉट सम क्लैरिटी, आई गेन्ड सम क्लैरिटी। मुझे मज़ा आता है लाइफ के बारे में पढ़ने में। रटना मुझे पसंद नहीं है। कम्युनिकेशन आई लव, पब्लिक स्पीकिंग आई लव। सो ये वाला जो गोल है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दिस चैनल इज़ वेरी अलाइंड विथ माई आइडेंटिटी। तुम्हें एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। अब जैसे मैं अपनी भी बात करता हूँ म्यूज़िक की, रैप की, तो अ रैपर इज समवन हु रैप्स। घर चले उससे ना चले वो एक अलग बात है, बट मुझे रैप करने का शौक था। तो अगेन मैंने उस चीज़ को प्रोत्साहित किया, क्योंकि रैप करना तो पसंद था ना भाई। तो मैंने चैनल पर रैप्स डालने शुरू कर दिए। रही बात कनेक्ट्स की, इंडस्ट्री की, इसकी उसकी, वो सारी चीज़ें अलाइन हो जाती हैं वंस यू डू द बेस्ट काइंड ऑफ आर्ट। अब मैं रैप को एज अ आर्ट कर रहा हूँ। अच्छी लगेगी तो कहीं पहुँच जाएंगे, नहीं अच्छी लगेगी तो अपने को तो मज़ा आ ही रहा है। सो इस तरीके से तुम्हें किसी एक कॉमन ग्राउंड पर आना है। अभी तुम्हारा ग्राउंड ही बिखरा हुआ है, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम सारे बिखरे हुए हैं। यू डोंट नो एग्जैक्टली मैं करूँ क्या, बिकॉज तुम्हारे विजन्स और बिलीव्स और परसेप्शंस अलाइंड नहीं है, वो एक जगह पर नहीं जा रहे। और जब तक वो केओटिक हैं, तुम केओस में रहने वाले हो। MBA तुम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हें MBA के बाद वाली जॉब्स नहीं पसंद थी। IAS तुम इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा है और तुम नहीं रट पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, उतना ज़्यादा तुमने आज तक किया नहीं। ओके, रैपर तुम इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि तुम्हारे को वहाँ पे कुछ दिक्कत लगती है, या XYZ यार, जो भी तुम्हारी चीज़ें हैं। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरे को एक टाइम पे गेमर बनना था। आई एम अ वेरी गुड मिमिक्री आर्टिस्ट, मैं अच्छा वॉइस आर्टिस्ट हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो फन एलिमेंट बचपन से था, जो लोगों को हंसा सकता है, थोड़ी बकर कर सकता है और लोग देखते जिसको। बट ये रियलिटी इस तरीके से थी कि बैक देन व्हेन आई लव्ड गेम्स, उस समय मेरे पास गेमिंग PC नहीं था। और लेकिन ये इच्छा हमेशा से थी कि मैं एक गेमिंग चैनल बनाऊंगा, I'll प्ले गेम्स एंड I'll enjoy, और लोगों को अच्छी कमेंट्री करके, मिमिक्री करके हंसाऊंगा एंड ऑल दैट। बट उस समय मेरे पास PC नहीं था। एंड व्हेन आई ग्रू अप, अब जैसे आज की बात करूँ तो आज मेरे पास गेमिंग PC भी, आई गॉट माई होल सेटअप बिकॉज ऑफ माई म्यूजिक थिंग। बट आज वो गेमिंग में उस लेवल का इंटरेस्ट नहीं पाता मैं। तो अभी भी ये विजन मिसअलाइंड है। प्रोबेबली आई ओपन अ गेमिंग चैनल एज वेल। इसका मैं अभी, आई एम नॉट फाइनलाइजिंग कि मेरे को एग्जैक्टली ही पता है कि वॉट आई विल बी डूइंग। बट द थिंग इज़ कि अभी फिर भी अलाइंड है, लाइक दिस चैनल शशांक दिस साइड, लाइक माई म्यूजिक थिंग, लाइक माई ई-कॉमर्स थिंग। और तुम कुछ भी इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हारा अलाइनमेंट नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास इस तरीके के अलाइनमेंट है, अब जैसे मैं मानता हूँ कि मेरे को एक टाइम था, मैंने बहुत ज़्यादा गेम खेली थी। आई ऑलरेडी मेंशन इन माई चैनल की आई वाज लाइक प्रॉपर गेमिंग एडिक्ट। बचपन में मैंने इतना गेम खेला 7-8 घंटे एक ही दिन में। उसके बाद यार मेरा सर चकराता था, मतलब पूरा नंब हो चुका था मैं।
एंड आई रिमेंबर उसके बाद से एक वो दिन था, एक आज का दिन है, कि गेम खेलने में हमेशा मुझे मतलब आधे घंटे में 40 मिनट में फॉर दैट वर्चुअल रियलिटी थिंग फॉर सम रीज़न मेरे को चक्कर सा आने लग जाता है. तो नाउ दीज आर केओटिक बिलीफ सिस्टम्स परसेप्शन. ये तो ये चक्कर आने वाली चीज़ को सही कर लो या फिर इस सपने को हटाओ. आप दोनों रेल में नहीं खेल सकते, स्पेशली व्हेन बिलीफ सिस्टम्स आर डिफरेंट. तो तुम्हें चाहिए एक अलाइनमेंट. होपफुली यू फाइंड सम वैल्यू इन दिस, और तुम्हें 1% क्लैरिटी मिली हो इस वीडियो के बाद. अगली वीडियो किसी पर भी क्लिक मत कर लेना. थोड़ी देर बैठना और ख़ुद से पूछना कि कौन से मेरे बिलीफ सिस्टम्स हैं या कौन से मेरे विजन्स हैं जो अलाइनमेंट में नहीं है. क्योंकि तुम ऐसे जीवन भर बिता दोगे, कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम्हें लाइफ पर्पस नहीं देगी. अचानक से यू विल बी डिप्रेस्ड, और तब तुम जाकर एक जगह आओगे, ओके अभी कैरियर भाड़ में जाए, अभी सब कुछ भाड़ में जाए, मुझे डिप्रेशन से बाहर आना है. इवन दैट हैपेंड विथ मी. बट द थिंग इज़ कि तुम्हें अलाइनमेंट चाहिए, और द अर्लियर यू सीक दैट अलाइनमेंट इन योर बिलीफ सिस्टम एंड रियलिटी, द सूनर यू विल गेट बेटर. तुम जिंदगी में प्रोग्रेस कर पाओगे, तुम आगे बढ़ पाओगे. लर्न बेटर फिलोसफीज, गेट बेटर आइडियाज़ ऑन लाइफ के बारे में सीखो, एंड दैट विल गिव यू सम क्लैरिटी. जितना तुम नॉलेज गेन करोगे, एंड दैट इज़ वाई दिस चैनल, जितना तुम नॉलेज गेन करोगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को सुनोगे, यू विल एनालाइज योर लाइफ इन अ बेटर वे, और तुम्हें पता लगेगा कि व्हाट इज़ द राइट वे टू लिव. तो तुम अपने कैरियर में मेस्ड इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे सारे विजन्स जो हैं वो मिसलाइंड है. इस आइडिया को दिमाग में घुसाओ, क्योंकि ये इसी ने तुम्हारी लगा रखी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग शशांक दिस साइड.